हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस प्यार भरी छोटे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। जैसे कि आपने यूट्यूब थंबनेल में देखा है और मैं इस समय सूचित भी कर रहा हूं क्योंकि हमारा पेपर बिल्कुल पास में लगा हुआ है। आज 11 तारीख हो गई है और पेपर होना है 20 को, तो 9 दिन का गैप है। उसी बीच मैं चाह रहा हूँ कि हमारे 2 3 4 टेस्ट या 5 टेस्ट मैक्सिमम लग जाएं, जिससे हमारी क्लियरिटी हो जाए कि हमारे सामने क्वेश्चन का लेवल क्या रहना है और पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं। तो उसी शुरुआत करने के लिए मैंने आज टेस्ट सीरीज का आरंभ किया है और इसमें से हम 5 टेस्ट लगाएंगे एग्जाम तक, और 5 में से हम 20 के 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो इसकी शुरुआत करता हूं मैं आज पहला टेस्ट से, और मैंने इसी सीरीज में 20 क्वेश्चन हैं और टारगेट है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में सोल्व हो जाए। यही सबसे बड़ी अप्रोच है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन की शुरुआत आपके सामने। ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी पैटर्न पर रखा गया है जिस प्रकार बीएसटीसी की सेकंड शिफ्ट 2025 का पेपर हुआ था। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। मैं साइड हो रहा हूं। क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये पूछ रहा है पेपर। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट का मतलब देखे जाए तो 3 करेक्ट होंगे और एक इनकरेक्ट होगा, वही पूछ रहा है। सबसे पहले नीचे चलते हैं। कृष्णा रिस्पेक्ट्स, कृष्णा सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस आया, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन एक्शन वर्ब थे। हर पेरेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जसवंत हैज सेलेक्टेड इन एनडीए, जसवंत सेलेक्ट हो चुका है किसमें? एनडीए। लेकिन एक वर्ड आ गया लास्ट ईयर। जैसे ही लास्ट ईयर मैंने देखा तो मुझे हिंट ये नहीं, मुझे हिंट गया प्रेजेंट परफेक्ट पर, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट पर। और पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, यहाँ हेज नहीं। तो हमारा आंसर मिल गया, हमें यही चाहिए था इनकरेक्ट, और यही इनकरेक्ट है। सेलेक्ट करेक्ट क्या होता है, इसमें हेज की जरूरत नहीं थी। ये पार्ट सिंपल है। बाकी पढ़ने के लिए देख लीजिएगा। पारोल जनरली, जनरली पढ़ने इंडेफिनिट को शो कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन है। कम्स बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेट सम बॉयज, सम अपने आप में सब्जेक्ट प्लूरल लेता है और वर्ब प्लूरल लेता है, दोनों ही करेक्ट हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें आंसर मिल गया सी फॉर चाइना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन रखे हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, फिल करेक्ट वर्ब। हमें करेक्ट वर्ब को भरना है किसमें? ब्लैंक यानी खाली स्थान में, रिक्त स्थान के अंदर। अब पूछा गया सवाल देखिएगा। मीनाक्षी दत्ता किसी का नाम है? कोई इशू या कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए यहां से। मीनाक्षी दत्ता फूड फॉर मी व्हेन आई केम। केम जैसे ही देखा मुझे टेंस में लिखा पास्ट, ये पास्ट सेकंड फॉर्म दे दी और सेकंड फॉर्म हिंट दे रहा है किस टेंस को? पास्ट को। विद माय फ्रेंड। अब यहां से देखिएगा, मीनाक्षी दत्ता सिंगुलर है इसलिए वर्ब तो आ ही नहीं सकता। बात हो रही पास्ट की, प्रेजेंट कुछ नहीं कर सकता। अब जब वो ये वर आ रहा है और जब एक्टिव स्ट्रेचर बना रहा है एक्टिव वॉइस का, तो हमारे सामने सब्जेक्ट के साथ वाज के साथ आईएनजी चाहिए, और यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। सेकंड आंसर हमें गोट इट हो गया, यानी मिल गया। डरने घबराने की बात नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, फिल करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक। इसमें से करेक्ट आंसर भरना है। सवाल है, ऑप्शन देखते हैं, ए एंड द या जीरो आर्टिकल। समझ में आ गया, टॉपिक आर्टिकल का है, यानी कहने का अर्थ है आर्टिकल से कुछ भरा जाएगा। मैंने खरीदा, आई बोट, बोट अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने खरीदा था, क्या खरीदा था? फर्नीचर फॉर माई न्यू हाउस यस्टरडे। हमें तो आर्टिकल भरना है। अब मुझे इस नजर दौड़ानी है फर्नीचर पर। फर्नीचर को ध्यान रखना, फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर। और जब अनकाउंटेबल नाउन अपने सामने दे रही है तो अनकाउंटेबल कैसे भी हो उसके साथ हम इंग्लिश में लगा के चलते हैं जीरो आर्टिकल, यानी कोई भी उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नियम है ग्रामेटिकल की अनकाउंटेबल नाउन आ जाए नो आर्टिकल, इसलिए आंसर रहा नो आर्टिकल। इश्यू को बोलते हैं जीरो आर्टिकल। अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन, फिल करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो ऑप्शन दे दिया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भरनी है हमें, हमारे सिलेबस में भी है, हमें भरनी भी है। व्हाट इज द टाइम योर क्लॉक, सॉरी योर वॉच। वॉच आ जाए, चाहे इसकी जगह पर क्लॉक आ जाए। जब टाइम का सोर्स हमें बताया जा रहा है तो सोर्स बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? बाई का।
और ये तो मैंने प्रीपोजिशन क्लास यूट्यूब पे करा रखी, उसमें भी इंटर दे रखा है, उसमें मैंने पूरी जड़ खत्म खत्म करा रखा है कि बीएसटीसी के लिए और सीटी लेवल दोनों को कवर करके चलेगा, जहां तक हम एलडीसी को भी कवर करके चलेगा। इतना मैंने आपको करा रखा है। ऑप्शन जैसे ही देखा बाई करेक्ट आंसर मिल गया, दैट्स फिनिश। अगला क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड का अर्थ होता है स्पेलिंग, आप ये समझ लीजिएगा, इसका अर्थ होता है स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बढ़नी है आपको और करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखो इस बार मैं अगर छोटी सी बात करूं तो मैं गणित में एक चीज जानता हूं, और वो क्या चीज है? मैंने एक दो लाइनें खींची हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और जब समांतर होती हैं तो इसी को गणित की भाषा में बोलते हैं समांतर रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। यानी दोनों लाइन अपने आप में समांतर रेखा है, और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और पैरेलल की मीनिंग पूछी है तो पैरेलल की मीनिंग याद रखना, पैरेलल की मीनिंग होती है पैरा। सबसे पहले लिखो पैरा। अब ऑप्शन चेक करो, पैरा कितने में था। यहाँ पैरा नहीं था, ऑप्शन आउट हो गया। यहाँ पैरा नहीं था, ऑप्शन आउट हो गया। यहाँ पैरा था और यहाँ पैरा था। अब चेक करो, इसके बाद आएगा डबल एल और फिर आएगी ई एल। इस ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए, तो ये ऑप्शन भी आउट हो गया। हमें आंसर मिल गया पैरेलल। इसका अर्थ होता है समांतर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, मीनिंग जरूर याद रखना। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फिर पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। करते ही नीतीश से। निधि सब्जेक्ट अपने आप में है, डिड अपने आप में पास्ट का हिंट बता रहा है, नॉट रीच मैं ये बता चुका आपको शॉर्ट वीडियो में भी, डू या डज, या फिर आपको किसी उदाहरण में डिड दिख जाए तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो रीच फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। इंडिया वोन द वर्ल्ड कप इन 2011। हमें पास्ट का कोई हिंट दे रखा है, पास्ट हिंट देते हैं, वर्ब की अपने आप में सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस बता रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोलो एंड स्ट्रेडी विंस द मैच। चलो भाई, सोलो एंड स्ट्रेडी ये अपने आप में एक कंबाइंड बना रहा है, और इसके साथ विंस अपने आप में सही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब चेक करते हैं, सम गर्ल्स ऑफ माई कॉलेज, सम गर्ल्स ऑफ माई कॉलेज हैज, शायद दिक्कत यहां पर आ गई। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी कभी आपके सामने प्रीपोजिशन आ जाए, इस बात को ध्यान रखना भाई, मेरे भाइयों इस बात का जरूर ध्यान रखना, जब भी आपके सामने कौन आ जाए प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने जैसे ही ऑफ को देखा, ऑफ समझ में आ गया प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो रिलेटिव कौन है, सम गर्ल्स, इसलिए हैज नहीं है वो बना था यहां से। और यही हमारे सामने गड़बड़ हुई, आंसर नंबर फर्स्ट। यही हमारे सामने करेक्टर पूछ ही रहा था, इनकरेक्ट सेंटेंस। सबके सब मैं बता चुका अपनी ऑफलाइन क्लासों में, ऑनलाइन में बता चुका मैं। बस आपके ऊपर देखना है आप कितने कर स्कोर कर पाते हैं। अपना स्कोर जरूर मुझे लास्ट में बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर रखा, किस क्षेत्र में आप वीक रखे, या किस जगह आपको सुधार करना चाहिए इस समय पर, या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। आइडेंटिफाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब की बार आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है, यानी आइडेंटिफाई पास्ट कंटिन्यूस पूछ रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूस का हिंट क्या है, मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, ये तो वोज मिले या वर मिले, और साथ में चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और साथ में चाहिए क्या उसके साथ, आईएनजी। बस इतना सा पकड़िएगा। यहाँ हिजता नहीं चल सकता, यहाँ इजता नहीं चल सकता, यहाँ सेकंड फॉर्म भी नहीं चल सकता, आंसर सेम है, क्योंकि वाच भी है और आईएनजी भी है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलो। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। आज मैं आपको 20 क्लास में रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को जब आप देख जाएं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके देना, लाइक करें, कमेंट करें, डजंट मैटर टू, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी फ्यूचर की जो भी एग्जाम होगी उनमें कहीं ना कहीं हेल्प का काम जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। सवाल समझ में आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी सवाल आया नरेशन से। अब चेक करते हैं, रियन अपने आप में स्पीकर हैं, ये अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है, दोनों मिलकर ये अपने आप में लिसनर है। रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में, सेज के बाद जैसे लिसनर देखा तो चेंज होगा टेल्स में,
क्या इस ऑप्शन में टेल्स था? नहीं। क्या इसमें टेल्स था? नहीं। या तो फर्स्ट आंसर है या थर्ड है, सॉरी फोर्थ है। स्टूडेंट्स इसमें है, स्टूडेंट इसमें भी है, दैट इसमें भी है, दैट इसमें भी है। अब से करते हैं आगे क्या लिखा है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात दिमाग में आती है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, मतलब ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं फिलोसफी की। मतलब सार्वभौमिक, मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, आपको डायरेक्ट ही बात बताता हूँ। फिलोसफी अपने आप में आता है यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर, सार्वभौमिक सत्य के अंदर। और सार्वभौमिक सत्य में चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए बात नहीं इजी चलेगा। आंसर नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, शानदार बेहतरीन ब्रिलियंट क्वेश्चन में से। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ओपेक्यू? ओहो, अब की बार सिनोनिम्स पूछ लिया। चलो भाई, जिन बच्चों को सिनोनिम्स नहीं आता, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सिनोनिम्स वर्ड कैसे बना है? ये वर्ड बना है दो वर्डों से, सिनो प्लस निम्स। निम्स का अर्थ होता है नेम, कुछ और नहीं। और सिनो का अर्थ होता है सेम, यानी जिसका समान हो नाम या फिर हो सिमिलर। जिसका सिमिलर हो नाम या समान हो जिसका नाम, वही कहलाता है सिनोनिम्स। और पूछा गया ओपीक्यू। ओपीक्यू का अर्थ होता है एक ऐसी चीज जो स्पष्ट नहीं हो, अनक्लियर हो, धुंधलाहट हो उसके अंदर, पारदर्शी नहीं हो, वो कहलाता है अपने सामने कौन? ओपीक्यू। और ये सवाल एसएससी में करीब करीब में पूछा जाए तो ये ओपीक्यू अब तक एसएससी जब से लेना चाहिए तब तक से लेकर अब तक ये करीबन 50 से 60 बार रिपीट कर चुकी है एसएससी इस वर्ड को, ओपीक्यू, अपने अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग में। ये तो मेरे सामने छोटे से आंकड़े हैं 50-60, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मैंने इसको कहीं एग्जाम में देखा इसलिए मैंने बता दिया। हो सकता है उससे ज्यादा रिपीट हुआ हो। अब चले करेगा, इसका ओपीक्यू का होता है अनक्लियर। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है क्लियर। क्लियर का अर्थ आप जानते हैं, और लिम्पिड का अर्थ भी क्लियर होता है। तो इसका एक अर्थ है अनक्लियर यानी क्लाउडी, यानी धुंधलाहट। इसका ये सिनोनिम्स और तैयार करना चाहें तो हम एक और सिनोनिम तैयार कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं मिस्ट। एक और कह सकते हैं हम फॉग। इसके सिनोनिम्स हैं। तो हमारे आंसर मिलेगा क्लाउडी। क्लाउडी का अर्थ है धुंधलाहट, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ ट्रिवियल? ओहो, ये ट्रिवियल बहुत शानदार और बेहतरीन वर्ड है, बार बार पेपर में रिपीटेशन हो रहा है इसलिए रखा गया है। एंटोनियम्स का अर्थ होता है, एंटो बना है एंटी से, एंटी मतलब उल्टा, और निम्स यानी नेम, जिसका नाम हो उल्टा, यानी विलोम शब्द है हिंदी में ट्रिवियल। ट्रिवियल का अर्थ होता है तुच्छ, छोटा, बिल्कुल माइनर। ऑर्डिनरी का होता है सामान्य, ये आंसर नहीं है। माइनर का अर्थ मैं बता चुका, ट्रिवियल का अगर सिनोनिम्स पूछता तो ये दूसरा सिनोनिम्स है। इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट दो वर्ड दे रखा है। अगर आपके सामने इसका सिनोनिम्स पूछता तो इनसिग्निफिकेंट था, तो इसका आंसर है सिग्निफिकेंट। शानदार ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक में कुछ आंसर आपको भरना है, और ये वही बात हो गई जैसे हम जानते हैं। सवाल को देखा एक बार, छोटा सा कर देता हूं उसको, थोड़ा ज्यादा बड़ा निकल गया है। देखो, चूज करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक, और क्वेश्चन मार्क का अंतिम निशान दे रखा है, मतलब ये सवाल कहीं ना कहीं क्वेश्चन टिक से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन टिक से रिलेटेड है तो चेक करते हैं। सबसे पहले अगर गगन पीछे जाएगा तो गगन के लिए चॉइस होगी ही का। इस ऑप्शन में गगन था, ही नहीं था, ये आउट हो गया। अब चेक करें, मुझे दिख रहा है सवाल में हार्डली। हार्डली अपने में नेगेटिव वर्ड है तो उधर पॉजिटिव चाहिए, मुझे नेगेटिव नोट नहीं चाहिए। इस ऑप्शन में नोट था, इसमें नोट था, आंसर बच गया आपको। दैट्स फ्री, पढ़ने की जरूरत नहीं, बता देता दिमाग लगाने की। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना है, हर एक वर्ड अंडरलाइन करके दे रखा है। सवाल है, दिस मशीन वर्क स्लोली, आई विल सेल इट। ये मशीन बहुत धीरे काम करती है, मैं इसे बेच दूंगा।
ये इसका ऑप्शन दे रहे हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। अब चेक करते हैं, ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो मैं आपको ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, मैं बता रहा हूँ किसी शब्द के अंत में क्या जुड़ जाए, एल वाई, और एल वाई जुड़ने वाला शब्द अपने आप में क्या कहलाएगा, एडवर्ब। बस इतना सा पकड़ लो, और यही हमारे सामने आंसर है, एडवर्ब। मैं यहाँ ट्रिक बताने नहीं आया हूँ भाई, यहाँ तो मैं सीधा पेपर सोल्व कराने आया हूँ, क्योंकि ट्रिक वो मैंने आपको 8-10 क्लासें लिए हैं यूट्यूब पर, शायद 10 से 12 क्लासें हैं, उन क्लासों में कई ट्रिक बता चुका। अगर वो ट्रिक आप पकड़ लेते हैं तो आप कई पेपरों को पास आउट कर जाते हैं, जिसमें से चाहे वो टेंस की टॉपिक हो, चाहे प्रीपोजिशन का हो, चाहे आर्टिकल का हो, चाहे फिर कंडीशनल सेंटेंस का हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस हो, उनको या स्प्लिट एरर हो, आप डायरेक्टली सोल्व कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलें। कोई सोच रहा है यहाँ ट्रिक बनवाने चल रहे सर, तो ट्रिक तो मैं इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ के यहाँ पेपर को सॉर्ट आउट करते हैं, हमें पेपर को सटीक अप्रोच से कैसे उड़ाए, बस यही ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, विच करेक्ट वन ऑफ विच करेक्ट वन ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा वर्ड करेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। अब ये पूछा गया है, ए जॉब कैरिंग नो सैलरी। अब इसको आप देखो, मैं साइड हो रहा हूं। अगर आपने आंसर देख लिया है तो मैं पढ़ देता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो जॉब भी करता है लेकिन अपनी सैलरी को नहीं लेता, मतलब कोई व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से जॉब कर रहा है लेकिन अपनी सैलरी को नहीं लेता, वो कहलाता है होनरेरी। इसका जगह हम लिखना चाहें तो एक इसका ही सिनोनिम तैयार कर सकते हैं, वॉलंटियर। वॉलंटियर मैंने बोल दिया, आप लिख देना। अगला क्वेश्चन, फाइंड इनकरेक्ट सेंटेंस। फिर से पूछ रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है। चलो भाई, यहां से शब्द मुझे देखा नॉट ओनली, नॉट ओनली दिखते हैं दिमाग में, ये कंडीशन सॉरी कंजंक्शन का सवाल है, तो एक शब्द फिक्स है बट ऑल्सो। चेक करते हैं क्या पहले तो पेड़ बन रहा है या नहीं बन रहा। सबसे पहले तो पेड़ बनाने का काम करते हैं, इफ के साथ बाद में देख लेते हैं, इसको लास्ट चलते हैं सीधा। कृष्णा पास इन क्लास 12th बिकेज सी वर्क वेरी हार्ड। वो क्लास 12 में पास हो चुका है, एक सेंटेंस ये रखा, और एक ये है कि उसने बहुत कठिन कार्य किया था, और इसी कारण इसी मेहनत का रिजल्ट बताने के लिए हमने कंजंक्शन जोड़ दिया जिसका नाम था बिकेज। और ये इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है, किसी का रीजन। जब रीजन बताते हैं तो हम जोड़ते हैं कौन सा, बिकेज। अगला सवाल, नाइदर के साथ नोर फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है उधर वो भी सीधा। इफ के साथ सवाल पढ़ते हैं, इफ यू हेल्प मी देन। ओ, इफ के साथ तो कोमा आता है, देन नहीं, नो कंजंक्शन का यूज होता है ना, कोमा चलता, तो देन वाला गड़बड़ है। यही पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा, तो इनकरेक्ट सेकंड वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 हैज बीन फिनिश्ड। अगला क्वेश्चन, अपना ज्यादा लेवल नहीं है बीएसटीसी का, आपको पेपर में इतने गहराई से भी नहीं उतरना है कि हमें कुछ समझ में नहीं आए। हमें जो बेसिक बताए गए हैं आपके टीचर्स ने, मैंने या किसी और भी अच्छे टीचर हैं उन्होंने, तो आप उनको जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वुड यू टेक ए कप ऑफ टी। ऑप्शन देखते हैं, लगता है ये पूरे पूरे डिटर्मिनर के सवाल हैं। चलो भाई, एक कप को गिन सकते हैं चाय के को, ये बात काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो मच का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबली, दैट्स फ्री। अब चेक करते हैं, जब कप को गिन सकते हैं तो लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबली होता है, दो ऑप्शन गए। अब चेक करते हैं ए फ्यू। फ्यू का यूज कब होता है, जब अपने सामने काउंटेबल हो, कोई भी नाउन अपने सामने कैसी हो, काउंटेबल हो, साथ ही वो कैसी हो, प्लूरल, तब किसका प्रयोग होगा, ए फ्यू का। तो यहाँ काउंटेबल है लेकिन प्लूरल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आउट हुआ। अब इसका आंसर कौन बता, सम। सम क्यों आया, एक और कारण जानो। वुड यू टेक ए कप ऑफ टी, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हम
किसी के सामने प्रार्थना करते हैं कि भाई तुम ये चीजें लोगे नहीं लोगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफर देते हैं किसी को, तब हम प्रेफर करते हैं सम का। और पता कैसे करेंगे रिक्वेस्ट है तो वो सेंटेंस शुरू होता है किससे, वुड से। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासें रामगढ़ पचवारा एंड K2 फाउंडेशन एकेडमी और लाइसम क्लासें लालचौक दोनों जगह ये करा रखा है। आप कहीं पर भी जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारी दोनों जगह ऑफलाइन क्लास चलती है, K2 फाउंडेशन रामगढ़ पचवारा और लाइसम क्लासें लालचौक जो गणपति गार्डन में है। तो आगे ही और चले अब क्वेश्चन में। ये अपने सामने है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट। ये क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पटवार 2025 के पेपर में आया है, क्योंकि मैंने इस सवाल पेपर में मैंने कई बच्चों को सिर्फ जब मैंने पेपर लिया था तो मैंने ये पैसेज उनके अंदर पेपर के अंदर पाया था। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसा ये राजस्थान का पटवार का पेपर है जिसका पैसेज दिया गया है। अब पैसेज कैसे सोल्व करें, तो मैं हिंट आपको इतना सा देता हूँ कि पैसेज जब भी आपके सामने आए तो ये चीजें आपके लिए पढ़ने के लिए नहीं दी उसने, आपको तो केवल सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट कैसे करें, तो सबसे पहले पढ़ना बंद कर दो, फिर क्या करें तो सीधा किसको पढ़ो, क्वेश्चन को। और मैं वही तैयार कर रहा हूँ, डायरेक्ट चलो क्वेश्चन पे। फोर स्टेटमेंट है अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल एयरमेल। तो सबसे पहले एयरमेल पकड़ो और यहां पर दे रखा है वर्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल, बस इतना सा पकड़ना है। डिलीवरी आर गिवन द बिलो, जो है द इनकरेक्ट आंसर। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है इसमें, इनकरेक्ट यानी इतनी सी आपने लाइन अंडरलाइन कर ली, उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है उसको अंडरलाइन कर लो। इनकरेक्ट सवाल पूछ रहा है। द फ्लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम द इलाहाबाद टू पोलो फील्ड। एक तो सबसे पहले पकड़ो इलाहाबाद, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको इलाहाबाद मिलेगा। इसी में एक वर्ड और पकड़ दो, ट्रेवल्ड यानी यात्रा करना। प्लेन कैरिड 6000 कार्ड्स यानी 6000 कार्ड्स, ये पकड़ो, ये पैसेज में लिखा मिलेगा, अभी देखते हैं हम। द फ्लाइट कवर्ड द डिस्टेंस द 8 मील्स, ओहो 8 मील पकड़ लो, हमें ऐसे तो पकड़ना है। और पकड़ लो इच्छा है तो, डिस्टेंस पकड़ लो, कवर पकड़ लो, नहीं एक नहीं दो वर्ड पकड़ लो। अगर आपकी कमजोरी है, अगर आपसे पैसेज सॉल्व नहीं हो पा रहा तो दो से अधिक वर्ड भी पकड़ सकते हैं। पायलट हैरी, ये पकड़ लो, पायलट हेनरी कैरिड अबाउट द मेल बाय एरोप्लेन। अब इनमें से देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले पकड़ते हैं इलाहाबाद वाला। कहाँ इलाहाबाद है, इस ऑप्शन चेक करो। मैंने जैसे ही चेक किया मुझे इलाहाबाद चाहिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए इसके अंदर, मुझे ये इलाहाबाद दिखा। यहां से मेरे सामने हिंट पकड़ गया। अब क्या पूछ रहा है देखो, अब सवाल था, अब क्वेश्चन था यहां से, द फ्लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम इलाहाबाद टू पोलो फील्ड, नैनी, क्या ऐसा दे रखा है, इलाहाबाद टू पोलो फील्ड टू नैनी, शाबाश। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अपना सामने पहला आंसर तो हो नहीं सकता, पहले तो हो गया वेरीफाई, क्योंकि यह सब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, इसमें तो आंसर नहीं है। अगला पकड़ो, द प्लेन कैरिड 6000 कार्ड्स, बस इतना पकड़ दो, 6000 कार्ड्स और हाँ इस पैसेज में लिखा है। चलो भाई देखो, मुझे मोटे मोटे हिंट पकड़ गया, 6000 कार्ड्स एंड लेटर्स विद द वुमन वाइफ ने 6000, और एक वर्ड में मिल गया कैरिड। तो ये समझ में आ गया कि ये भी अपने आप में सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। 6000 कार्ड लेके जाते हैं, लेवर लेटर्स लेके जाते हैं, ये भी दिक्कत नहीं है। अगला ऑप्शन, द फ्लाइट कवर द डिस्टेंस ऑफ 8 मील्स। अभी 8 मील पकड़ो और ये डिस्टेंस पकड़ लो, ये कहां लिखा है। चलो भाई मुझे वापिस चेक करना पड़ेगा इस सवाल को। 8 years ऑफ द इन्वेंशन द प्लेन फॉर विच, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ 8 मील चाहिए। यहां दे रखा था फ्लाइट कवर डिस्टेंस ऑफ 5 मील, और वहां क्या दे रखा था 8 मील, तो 5 मील तय करता न कि 8 मील। और जब यही हमारे सामने पूछा गया है, यही सवाल इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे सामने आंसर है सी, 8 मील, 5 मील होना था, 8 हो रहे हैं। तो हमारे सामने आंसर मिल गया, हमें पेपर में जब आंसर ही मिल गया तो हमें अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और एक बार फिर पूछा गया नॉट ट्रू, यानी कौन सा सही नहीं है। अबाउट द रीजन इन द
चंद्रगुप्त मौर्य। अब सबसे बड़ा हिंट मिलेगा किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पेज में कहीं ना कहीं लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। अब मुझे एक बार वापस उसको जाना है, लेकिन पहले मैं चेक करता हूँ। ही सेड द हैव द इंट्रोड्यूस एन अर्ली पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। अब पोस्टल सिस्टम इन इंडिया पकड़ो, ये कहां पर लिखा है, एक बात तो ये अर्ली पकड़ लो, एक नहीं दो वर्ड पकड़ लो भाई। एक बार आप देखो, मैं 1 मिनट और साइड हो जाना, छोटा सा काम है। बस इतना सा। अगला क्वेश्चन, हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच का रहता है किसी से किसी को बढ़ाना, उसका एम्पायर, एम्पायर का रहता है साम्राज्य। एक तो एम्पायर वर्ड पकड़ो। ईस्ट, ईस्टर्न इराक, ईरान एंड इन द वेस्ट, ये पकड़ लो। अगला उधर, हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम सिक्किम इन ईस्टर्न इंडिया, सिक्किम वाला पकड़ लो। और आगे देख लेना टू इराक, ये भी पकड़ लो। बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। अगला, एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द कर्नाटक एंड सदर्न साउथ अफगानिस्तान इन द नॉर्थ। अब इतनी चीजें पूछे गई है, लगभग पूरे पूरा साम्राज्य से संबंधित है। अब मुझे पहला ऑप्शन में कहीं चंद्रगुप्त मौर्य नहीं दिख रहा, और मुझे सेकंड ऑप्शन में मुझे दिखा चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब इसमें आंसर हो सकता है, चेक करते हैं। सबसे पहले वापस पढ़ते हैं सवाल को। सवाल में था सबसे पहले, इंट्रोड्यूस अर्ली पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। क्या इसने इंट्रोड्यूस किया है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस को खान दिख रहा है। सेलिब्रेट ऑफ 17 इन द स्टार्टेड ब्रिटिश कंपनी इंट्रोड्यूस अर्ली इंडिया पोस्ट सिस्टम इन इंडिया। देखो इस सवाल में देखा है, और ये किसके लिए आया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया है। तो पहला ऑप्शन अपने आप में करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हमें ऑप्शन क्वेश्चन से मिल गया। और जब ये क्वेश्चन हमें मिल गया, तो हमारे सामने पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है ये। और यही पूछा गया था, न्यूट्री कौन सा सही नहीं है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिज एम्पायर स्ट्रेच ईस्टर्न इराक इन वेस्ट। अब ईस्टर्न इराक पकड़ो और वेस्ट पकड़ो, कहां लिखा है ऑप्शन में? इसके आगे से देख लेते हैं। हिज कैरिड द बिगन बिटवीन द डिफरेंट वेस्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम कर्नाटक टू, उसने अपना जो वेस्ट एम्पायर है वो बढ़ाया है कहां से? कर्नाटक, इन साउथ टू अफगानिस्तान इन नॉर्थ, एंड नागालैंड टू ईस्टर्न, ईस्टर्न तक इराक वेस्ट। तो यहां से उसने दे रखा है, उसका कर्नाटक भी आ रहा है, उसका अफगानिस्तान भी आ रहा है, और इराक भी आ रहा है। तो ऑप्शन चेक करते हैं यहां से। उसका एम्पायर बढ़ा है कर्नाटक से कहां पर? अफगानिस्तान। तो ये ऑप्शन भी अपने आप में सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला ऑप्शन, हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द सिक्किम टू ईस्ट। सिक्किम का कहीं जिक्र है या नहीं है ये देखेंगे, क्योंकि मुझे अभी तक सिक्किम नहीं दिखा। अगला ऑप्शन, हिज एम्पायर द ईस्टर्न द इराक इन द वेस्ट, इराक का नाम तो है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। जब तीन करेक्ट है तो बचा ही कौन सा? इनकरेक्ट। अब मुझे ये उम्मीद है कि सिक्किम नहीं मिलेगा ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन अंदर को नहीं मिलेगा, सिक्किम नहीं मिलेगा। अब चेक करते हैं कहां सिक्किम लिखा है। मुझे पूरे पैसेज में आप ढूंढ के बता देना सिक्किम कहां लिखा है। बस यही इनकरेक्ट आंसर। तो हमें इसका आंसर मिल गया, आंसर नंबर थर्ड। बस इन एक ही इनकरेक्ट पूछा गया था, यही हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द इंडियन पोस्ट नोन एज अर्लियर। यानी इंडिया का पोस्ट पहले किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा गया है अर्लियर में। अर्लियर में पहले किस नाम। अब यहां से जानते हैं, ऑप्शन मिला है क्राउन मेल, क्राउन मेल से नाम से, कंपनी मेल, ये कहीं ना कहीं मिलेगा मेल वर्ड के आसपास, हम्बर, बायोप्लेन मेल, इंडियन, द ईस्ट इंडिया कंपनी पोस्टल सर्विस, किस नाम से मिलता है इनमें से? सबसे पहले मेल को चेक करो। अब ऑप्शन चेक किया, सबसे पहले चेक करो, वापस ऑप्शन की तरफ देखें तो मेल वर्ड चाहिए। अब मेल वर्ड कहां लिखा है? मैं चेक करता हूं शुरुआत से। एक बार आप ही देखो, मैं साइड हो रहा हूं।
देखो यहाँ दे रखा है ओरिजिनली स्टार्टेड बाय इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए नॉन द कंपनी मेल। तो इसका अर्थ हमें वर्ड मिल गया कंपनी मेल, और यही हमारे सामने ऑप्शन है। पेपर पूछा किस नाम जाना जाता है, तो जाना जाता है कंपनी मेल के नाम से। आंसर नंबर सेकंड करेक्ट हुआ। देखो आपको पेपर में अप्रोच बनानी पड़ेगी, आपको पैसेज को आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसेज मांगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और रीडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी इयर्स इन इंडिया पोस्ट हैज बीन सर्विस। थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं। हाउ मेनी इयर्स हैज इंडिया पोस्ट हैज बीन इन सर्विस फॉर, यह सवाल अपने सामने आया है। अब यहां से ऑप्शन दे रहा है 170 ईयर सिंस 1 अक्टूबर 2024। 2024 से क्या कोई पोस्ट सिस्टम लागू हो सकता था? ये तो बहुत साल से चलता रहा है, तो 2024 तो मुझे देखते ही लग गया, ऑप्शन ऑफ ने आउट कर दिया। 150 ईयर्स सिंस 1921, अब इनमें से 170, 150 और 1921 में से कुछ ना कुछ चाहिए। अब ऑप्शन को चेक किया, मुझे मोटे मोटे हिंदी में लिखा है इंडिया पोस्ट सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट कब होता है? जब उसका शुरुआत की गई थी। कब से? 170 साल की सर्विस हो चुकी है, और यही ऑप्शन दे रखा है 170 ईयर, और यही हमारा आंसर है ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपका अगर स्कोर बनाना है 20 में से 20, आपको जोड़ना ही पड़ेगा इंग्लिश विद दीपक राजपूत के साथ। फ्रॉम होम डिड द एलेक्जेंडर, ओहो एलेक्जेंडर थर्ड दे दिया। एलेक्जेंडर तो मुझे अभी तक ही नहीं मिला, मुझे अब लग रहा है कि अंतिम लाइन में तो, या अंतिम की ओर तो नहीं है। मैं तो अडॉप्ट द सिस्टम, फ्रॉम हु द डिड एलेक्जेंडर थर्ड द मैगडन अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ यूजिंग कैरिंग पिगन। पिगन, पिगन्स मीन कबूतर। अब चेक करते हैं पिगन्स कहाँ लिखा है इन द मैसेजर। ऑप्शन है एंशिएंट इजिप्टियंस, एस्टोटाइल्स, मौर्य एम्पायर्स अशोका, और एंशिएंट पर्शियंस। अब ये इन चीजों में से कहाँ पर लिखा है? सबसे पहले हमें नजर दौड़ानी किस पर? एलेक्जेंडर पर। एलेक्जेंडर का कहाँ लिखा है? अब चेक करते हैं। मुझे अंतिम ये पता है कि अंतिम में हो सकता है, शुरुआत में तो मुझे कहीं एलेक्जेंडर नहीं देगा, मुझे ऑप्शन नंबर दिखा एलेक्जेंडर थर्ड। अब यह प्रूफ हो गया कि इस छोटे से पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपका आंसर जरूर छिपा है। अब करते हैं चेक। पिगन वर्ड दे रखा था, अब पिगन ढूंढो वहां पर है, उसी को देखो सबसे पहले, ये रहा। अब जहां से वापस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है ये बस ये पढ़ लो। यूजिंग केयरिंग पिगन एज मैसेज सिस्टम और यूजिंग कैरिंग मैसेज अडॉप्टेड द सिस्टम, यानी कहां से उसने इस चीज को अपनाया है, इस चीज को, कबूतरों को लेकर आया है, और ये मैसेज की तरह संदेश देने के लिए। तो अब चेक करते हैं कहां से आया था। पिगन इन द एम्पायर द दिस carried pigeon age mentioned early in the 5th century. The pigeon remains has been primary mode of the long distance communication over the Indian net thousand we were using the for the Maurya Empire, Ashoka, the Mughal Empire, Babur। तो इसमें तो कुछ ऐसा एंट्री नहीं मिल रहा। अडोप्टिंग फ्रॉम एंशिएंट पर्शियन, ओहो ये अडोप्ट वर्ड मिल गया, देखो यहाँ से मैंने लाइन पढ़ने में छोड़ दिया भाई। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से ऐसा लगता कि कुछ और आंसर है, और मुझे यहाँ से अडोप्ट चाहिए था। अडोप्ट, अडोप्ट कहां से किया? यहाँ से आंसर मिल गया। अडोप्ट किया उसने यहाँ से पर्शिया से, और पर्शियन से ही हमारे सामने आंसर है, और आंसर नंबर 4 हमारे सामने करेक्ट आंसर है। ये लीजिएगा भाई, आपके 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आज सोल्व करा दिए। आप चाहते हैं तो अगर एक टॉपिक और बता दें तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक बार वापस सोल्व करा दूं, मतलब पैसेज को कैसे सोल्व करें कैसे नहीं करें, ये अप्रोच आपके सामने तब तैयार होगी जब आप मुझे बताएंगे। ऐसा मुझे नहीं पता कि आप कितने चीज जानते हैं कितनी चीजें नहीं जानते। मैंने बेहतरीन प्रयास कराया आपके सामने। आपके स्कोर कितना रहा है ये इस चीज को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।